एक थ्योरी और है, उस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी में होता क्या है मैं बताऊं, जहाँ पे जो लिगेंड होता है ना वो अप्रोच करता है। मतलब क्या है, जैसे आप लोगों को पता होगा डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, बताना मेरे और कौन कौन से होते हैं। डी के sp आप बताओ, डी के ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या है। dxy 5 होते हैं, dxy dz dxy डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स बाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्लास 11 वालों को पढ़ाया गया भाई। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। मान लीजिए 5 ऑर्बिटल, तो सुनना ध्यान से, ये 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। मैं दोनों लीगेंड हूँ। मैं अगर जहाँ से इस रास्ते से आ रहा है, जहाँ से ऐसे आया, अगर इट मीन्स इनकी और मेरी रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा। इनको जहाँ से हट के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा इनको। लेकिन अगर मैं लीगेंड हूँ, ये जहाँ पे डी ऑर्बिटल है, मैं इस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ। आप लोग तो साइड पे हो ना, इस टाइम मेरी रिपल्शन क्या है लोगों के साथ, कम है। इस टाइम मेरी रिपल्शन लोगों से क्या है, ज़्यादा है। जो मेरे रास्ते में आ रहा है रिपल्शन ज़्यादा, जो मेरे रास्ते में नहीं आ रहे उनके बीच रिपल्शन क्या है, कम है। तो यही कहता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में होता क्या है, कहता है जी एक डी ब्लॉक के एलिमेंट में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से काम करती है, वो कैसे इफेक्ट होती हैं, उनके बारे में बात करता है। दिस इज अ मॉडल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सिटी दैट कंसीडर हाउ द एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल। किसकी, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की एनर्जी को किस तरह से लेके चलता है। जैसे मेटल आयन होगा, लिगेंड होगा, ये किस तरह से अप्रोच करेंगे दूसरे को। अ लिगेंड एनॉइन बिकम सिंपली अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज डोनेट। तो भाई आगे कल वाला कि कौन डोनेट कर रहा है, कौन ले रहा है जी। अगर देने वाला है तो नेगेटिव है, जी लेने वाला तो क्या है, पॉजिटिव है। तो डी ऑर्बिटल में होता क्या है, इस डायग्राम में आगे बताता हूँ। देखिए, बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। कहता है इनको लिगेंड पता कैसे अप्रोच करता है, अलॉन्ग द एक्सिस से अप्रोच करता है। जे अलॉन्ग द एक्सिस, जे अलॉन्ग द एक्सिस, इस तरह से अप्रोच कर रहा है। इस तरह से अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनमें अगर रिपल्शन ज़्यादा होगी ना, ये 2 सेट में टूटते हैं। एक सेट को बोलते हैं T2G, एक सेट को बोलते हैं EG। इसमें से होता क्या है जी, एक सेट ऊपर चले जाता है, एक सेट नीचे रहता है। वो कैसे रहता है, एक सेट नीचे ऊपर। ये देखिए, ये जो है ना, इनमें रिपल्शन कम होती है। इनमें रिपल्शन कम क्यों है, मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे इस रास्ते में है इनके लिए रिपल्शन क्या है, कम। जो इस रास्ते उनके लिए रिपल्शन क्या है, ज़्यादा। तो ये है DXY DYZ DZX, यानी इनके लिए रिपल्शन क्या है, कम, क्योंकि लिगेंड इनको ऐसे अप्रोच करता है, ऐसे अप्रोच करता है बीच में से। लेकिन बाकी वालों के लिए सीधे एक्सिस पे अप्रोच करता है, एक्सिस पे अप्रोच करता है, तो उनके लिए रिपल्शन ज़्यादा, इधर रिपल्शन क्या है, कम। ये रहेंगे नीचे, वो वाले जाएंगे ऊपर। कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। मैंने बोला आपको कि ये 2 सेट में टूटते हैं। एक होता है T2G, एक होता है EG, इसको बोलते हैं EG T2G। कहते हैं T2G में कौन आता है, DXY DYZ DZX आते हैं। EG में कौन आता है, EG में आता है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर आते हैं। कहता है ये आप लोगों के लिए एक ऑक्टाहेड्रल का केस है। ये किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल। दोनों को जिस लेवल पे इनको अलग करते हैं उसको बरीसेंटर बोलते हैं। कल याद है ना, है नहीं आप लोगों को, कोई फायदा तो है बता देगा, क्या बोलते हैं इसको, किसको बोलते हैं। ये जो इसके पूरे स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर के बीच जो आधा रास्ता है, जैसे जे और जे क्या है, जे डेक्स दिख रहा है, हाफ लाइन, जे क्या है हमारे लिए, बड़ी सेंटर है। इनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा, उसमें मेरी एनर्जी क्या है, कम। जे भाई जे नीचे वाला, जे ऊपर वाला है। लेकिन जे ऑक्टाहेड्रल में है, अगर बात करें टेट्राहेड्रल की बात करें, उसके लिए उल्टा केस होता है। उसके लिए जे नीचे होता है, वो ऊपर होता है। किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। जो फार्मूला याद रख सकते हो, रखो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कहता है जो फार्मूला होता है 0.4 T2G 0.6 EG डेल्टा नॉट बोलते, जितना गैप होता है उनके बीच, जगह पेयरिंग एनर्जी। फार्मूला न्यूमेरिकल में कहीं हेल्प करेगा और कुछ नहीं है इसका। कहता है जब कभी लिगेंड की बात करें, हमें पता है कल का पड़ा हुआ, लिगेंड हमारे पास होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, वीक में स्प्लिटिंग कम होती है। इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसमें एनर्जी कम होती है। इसे पेयर में होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे पेयर में नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। आपसे कोई पूछे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की एग्जांपल बताओ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की एग्जांपल इस कल हमने पढ़े थे। CN पढ़ा था, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, CN भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, EN भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3। ये जहाँ पे जैसे जैसे इस तरफ आते जाओगे ना, क्या आएगा, वीक फील्ड लिगेंड। जहाँ से इस तरफ आएगा क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है।
इनको एक बार अपनी आंखों से निकाल देना कि ताकि कल को ये नहीं पूछो उससे स्ट्रॉन्ग होना वीक होना, स्ट्रॉन्ग होना वीक होना। ये एक आप लोगों के लिए सीरीज दी गई है कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग और कौन कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। CL जब भी आएगा वीक फील्ड है, जो बड़ी एग्जाम्पल आती है। शायद कल मैंने आपको CL दिया था या CN दिया था, तो वो स्ट्रॉन्ग था, वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। वो देखो ये एग्जाम्पल ली गई है, एग्जाम्पल को छोड़ो अभी। क्या पता मैं टेट्रा में क्या होगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर होगा। ये सबसे पहले DXY DZX DYZ का स्ट्रक्चर होते हैं। ये पढ़े कहीं देखें स्ट्रक्चर है, क्लास 11 का स्ट्रक्चर है, शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ाया गया आप लोगों को। तो इनमें देखो, इनमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, क्या बोला मैंने, ऊपर वाला EG नीचे आता है, T2G ऊपर आता है। ये T2G है, जो कौन है EG। बट अगर ऑक्टा की बात करें उसमें अलग था, ऑक्टा में अलग स्ट्रक्चर था। फार्मर्स के जहाँ पे आ गया, कौन कौन से फैक्टर है जो इनके ऊपर फैक्ट करते हैं। कहते हैं सबसे पहले लिगेंड की स्ट्रेंथ। लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है, कहता है जितनी ज़्यादा जहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, इट मीन्स किस केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में एज कम्पेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। कहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जिस स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वीक फील्ड। कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, अगर ज़्यादा होगी ऑक्सीडेशन स्टेट तो तब भी स्प्लिटिंग क्या होती है, इसकी ज़्यादा होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़्यादा है। किसी के ऊपर 2 आ रही है, किसी के ऊपर 3 आ रही है, किसी के ऊपर 4 आ रही है, ये उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। पहला पॉइंट क्या था, स्ट्रेंथ। दूसरा पॉइंट क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला पॉइंट क्या था, स्ट्रेंथ। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। दो के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तीसरा क्या है, ट्रांजिशन सीरीज। कहता है कि अगर बात करें जितनी ज़्यादा सीरीज होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगा। जैसे 4D और 5D में पूछें तो 5D का ज़्यादा, 3 और 4 को पूछें तो 4 का ज़्यादा। ज्योमेट्री की बात करें, अभी मैंने बताया, तो ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किसकी होती है, स्केयर में ज़्यादा होती है। ऑक्टा में कम होती है, टेट्रा में उससे भी कम होती है। सबसे ज़्यादा किसमें, स्केयर में, सबसे ज़्यादा स्केयर में। ऑक्टा में उससे कम, टेट्रा में उससे कम होती है। जो रिलेशन लिखे हुए हैं, वैल्यू के रिलेशन लिखे याद हैं तो रखने, नहीं तो नहीं रखने, याद है जब वैसे कोई पढ़ाएगा नहीं है। कलर में देखो होता क्या है, जो कोई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करते हैं, कलर को एमिट करते हैं। कौन कौन से कलर को एमिट करते हैं, वो कलर कम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। जैसे वायलेट का कम्प्लीमेंट्री कलर है येलो ग्रीन, इंडिगो का कम्प्लीमेंट्री कलर हमारे पास ऑरेंज, ठीक है। ये इसका कम्प्लीमेंट्री कलर, ये इसका कम्प्लीमेंट्री कलर, एक दूसरे के। पर्पल का ग्रीन, ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। अगर हमें ये दिख रहा है तो उसका आंसर ये होगा, ये है तो उसका आंसर ये होगा, कम्प्लीमेंट्री कलर। ये नीट में आता है क्वेश्चन इधर से, कम्प्लीमेंट्री कलर कौन किसका है। देखो लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग कि हम कब बोल सकते हैं कि कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है। तो हमें पता है कि जैसे हमने लुईस एसिड और बेस का कंसेप्ट पढ़ के रखा है 11th में, पढ़ा कि नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दो पहले, उसके बराबर होती है फिर प्रोडक्ट बॉन्ड रिएक्टेंट। किस तरह से प्रोडक्ट बॉन्ड रिएक्टेंट, जैसे कि एक रिएक्शन दी हुई है आपको, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया और MlN में कन्वर्ट हो गया। कहता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा, जब उसी को हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलें, क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा। जो N लगा, N कहाँ लगाना, पावर में लगाना है इसके। इस तरह से क्लास 11 पढ़ा हुआ। कहते हैं जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना स्टेबल होगा कम्प्लेक्स, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना स्टेबल होगा कम्प्लेक्स, उतना स्टेबल होगा कम्प्लेक्स। द ग्रेटर वैल्यू ऑफ K रिप्रेजेंट मोर स्टेबिलिटी इज द कम्प्लेक्स। उसके बाद क्या है, किस किस के ऊपर की वैल्यू डिपेंड करती है। कहता है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, जितना अच्छा सा कम्प्लेक्स बनेगा। चिलेटिंग, चिलेट होता है एक पंजा बोलते हैं ना ये, इस तरह से चिलेटिंग। चिलेटिंग लिगेंड जहाँ पे होगा मैं बताऊँगा। इस चिलेटिंग लिगेंड में एक एग्जांपल की बात करें, ऐसे ये लिखा मैंने, कोई सपोज करो ऐसे है, Cu है, इधर लिखा मैंने जहाँ पे NH3 है, ठीक है, इधर NH3 है, इधर NH3, इधर NH3 है। ये पूरा एक इस तरह स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, इसे चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, चिलेटिंग कम्प्लेक्स बोलते हैं, कम्प्लेक्स पूरा चिलेटिंग। क्या बोला मैंने, स्टेबिलिटी किसके ऊपर है, चार्ज ज़्यादा, स्ट्रेंथ ज़्यादा, रिंग फॉर्मेशन ज़्यादा है, K की वैल्यू ज़्यादा है, ये सारे क्या करते हैं, कम्प्लेक्स को स्टेबल बनाते हैं। कहता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में T2G ऑर्बिटल क्या होते हैं, लोअर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी, जो 0.6 से ज़्यादा होती है, कम होती है, तो क्या होता है, वो इस वाले ग्राफ को देखना हमें, इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू क्या नहीं। डी ऑर्बिटल में क्या बताया मैंने, DX माइनस वाइस के रिजर्स के कहाँ होता है, ऊपर, ये कहाँ होता है, नीचे होते हैं। जो मैं डिटेल में क्वेश्चन मेरे को देखना था, D4 दिया हुआ है, D4 यानी कि डी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन, 4 है ना,
1 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया। तो सारा कुछ नीट में आए हुए हैं, बोर्ड में नहीं आते। ये फॉर्मूला लगाया 0.6x वाला 0.4x, तो इसको नहीं करेंगे भी हम। ये दिया तो सब गल मैंने आपको। जी एग्जांपल दी होगी NiCN4 2 नेगेटिव। क्या करना है इसका, इसमें ऑक्सीजन स्टेट कितनी है Ni की +2 आनी है। +2 आनी यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, डी में कितने आने हैं 2 2 4 2 6 2 8 आने हैं। 8 यानी कि इसमें CN कितने 4, एक S की जगह रहेगा एक, ठीक है। ये कौन है D है, S नहीं D है, ये S है, ये कौन है P2। DsP2 की क्या शेप होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। क्या शेप होती है इसकी, स्क्वायर प्लेनर। ऐसे ड्रा करें स्क्वायर प्लेनर को, ऐसे स्क्वायर प्लेनर बनाना था आप लोगों ने कल। और नेचर क्या आना था इसका, डायमैग्नेटिक के सारे पेयर में इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक आना है। डी का इनर ऑर्बिटल यूजर तो आना था, इनर डी आना था। पूछ रहे थे मेरे को आप, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी। एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ, आईसी मैनेजमेंट क्वेश्चन है तो मिला तो करवाता हूँ अभी मैं।